हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे अर्थवर्म में लोकोमोशन यानी अर्थवर्म के अंदर हम प्रचलन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थवर्म में जो प्रचलन होता है, जो लोकोमोशन है, वो केंचुए में जो शरीर की भित्ति है, बॉडी वॉल है, उसमें जो मस्कुलेचर है यानी पेशी विन्यास है और इसके जो शूक हैं वो इसकी सहायता करते हैं। साइंटिस्ट ग्रे और लीज़मैन द्वारा 1938 में जो उन्होंने स्टडी करी थी, उनके अनुसार ये जो लोकोमोशन की क्रिया है, इसमें इसका शरीर जो है वो प्रसारित होता है, चिपकता है और सिकुड़ता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, या आगे का पार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है ये पीछे की तरफ बढ़ता जाता है और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ होता रहता है। तो ये किस तरह से मूव करता है, किस तरह से इसमें चलन होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। जैसा हमने बताया कि इसके जो प्रचलन के अंदर जो है वो शूक इसकी जो है और बॉडी वॉल जो है में पाए जाने वाला मस्कुलेचर लेयर जो है वो इसकी सहायता करता है। तो पहले हम इसके शूक के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉरी। इसके जो शूक होते हैं, जो सीटा है इसके, वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये जो शूक होते हैं ये पहले और लास्ट खंड और क्लाइटेलम को छोड़ करके हर खंड के अंदर ये सीटा पाए जाते हैं। ये जो शूक होते हैं ये एक सेगमेंट में 80 से 120 हर सेगमेंट के अंदर होते हैं और ये काइटिनी नामक श्रृंगी नाइट्रोजनियस कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं। किसके बने हैं? काइटिन के बने हुए होते हैं। प्रत्येक शूक जो है शरीर की भित्ति के अंदर एक छोटे से गर्त के अंदर डूबा रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका एक शूक है और ये एक छोटे से गर्त के अंदर धंसा हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं सीटल सेक। इसे हम क्या बोलते हैं? सीटल सेक कहते हैं। और ये जो शूक है शरीर की भित्ति के अंदर सीटल सेक के अंदर धंसा हुआ रहता है और इस कोश का निर्माण इसके आधार भाग में होने वाली केवल एक सेल होती है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव सेल। उस फॉर्मेटिव सेल से इसका निर्माण होता है। इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है और इसकी आकृति जो है वो लगभग एस के जैसी होती है। इसका जो बीच का भाग होता है वो फुला हुआ होता है और इसे हम कहते हैं नोड्यूल्स। संकुचित खंडों में जो ये सर्कुलर मसल्स हैं और ये जो मसल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ठीक है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और ये सर्कुलर मसल्स। इनके संकुचन से इसका जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ आता है। अब फेरिटीमा में जो सीटा पाए जाते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि ये असंख्य शूक की जो व्यवस्था होती है इसे हम बोलते हैं पेरिकाइटिन व्यवस्था कहते हैं। ये पूरे खंड के अंदर फैले हुए रहते हैं। और दूसरी जो चीज़ इसके चलन में हेल्प करती है वो होती है इसकी बॉडी मसल्स, जो कि सर्कुलर मसल्स होती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। इसके अलावा इसके पास सीटा के पास जो है वो दो तरह की सेक के पास दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं। एक होती है वन इज रिट्रैक्टर मसल्स और दूसरी होती है प्रोट्रैक्टर मसल्स। जो प्रोट्रैक्टर मसल्स होती है वो पेयर में होती है और जो रिट्रैक्टर मसल्स होती है वो सिंगल मसल्स होती है, जो कि हर शूक के साथ लगी हुई रहती है। तो इन शूकों की सहायता से अर्थवर्म में जो है वो चलन होता है। अब अर्थवर्म में चलन कैसे होता है? अर्थवर्म में जो फेरिटीमा में जो चलन होता है वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मसल्स होती है और वो कौन सी होती है? सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। इसके अलावा कौन हेल्प करता है? सीटा एंड इसके अलावा हेल्प करते हैं इसकी शूक और जो सिलोमिक फ्लूइड है इसके अंदर जो प्रगुही द्रव भरा रहता है, किसमें? सिलोम के अंदर, प्रगुहा के अंदर, और इसके जो पट होते हैं वो इसकी हेल्प करते हैं। शूक इसमें एंकरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब जो बॉडी होती है वो एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एंकरिंग,
3 चीज़ें होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन में हेल्प करता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक्सटेंशन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, और ये जो सीटा पाई जा रही है, अगर हम बढ़ा करके देखें तो ये जो इसके सीटा हैं, ये सीटा इसमें नीचे की तरफ टच जुड़ जाते हैं और इसको सहायता करते हैं चलन में। नाउ अब चलन कैसे होता है? वृत्ताकार पेशियाँ जो होती है, जो ये सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और इनके कॉन्ट्रैक्शन की जो लहर होती है वो आगे के सिरे से शुरू होकर के पीछे की तरफ जाती है। इसके संकुचन से शरीर जो है पतला होता है और लंबा हो जाता है। जब ये लहर शरीर के आधे भाग तक पहुंचती है तो आगे की जो अनुदैर्ध्य पेशियाँ होती है, राइट, कौन सी वाली? जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, उनके कॉन्ट्रैक्शन से शरीर जो है वो मोटा हो जाता है और छोटा हो जाता है, और इसके पश्चात शरीर को पतला करने वाली जो लहर है, यानी कि जो सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, वो पीछे की तरफ बढ़ता जाता है और ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहता है। वृत्ताकार पेशी के संकुचन की प्रत्येक तरंग हर प्रभावित खंड को आगे बढ़ाती रहती है। अनुदैर्ध्य पेशी के संकुचन की अवस्था में जब अनुदैर्ध्य पेशियाँ संकुचित होती है तो शरीर जो है वो मोटा हो जाता है और इसके जो शूक होते हैं वो सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे शरीर जो है वो आगे नहीं खिसकता है। अतः अनुदैर्ध्य पेशियों के संकुचन पर ही शूक जो है वो बहिर्सारित होते हैं और संकुचन पेशी के साथ ये रिट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरीके से जो अर्थवोम है 1 मिनट में लगभग 25 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ जाता है। एक बार फिर से अगर हम रिपीट करें और हम साइड में देखें तो क्या होता है कि अर्थवोम जो है वो क्रोल कैसे स्टार्ट करता है? इनिशियली फ्यू सेगमेंट्स जो आगे के होते हैं वो थिन हो जाते हैं। क्यों थिन हो जाते हैं? क्योंकि सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ता जाता है। इसी के साथ में जो सिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर पाया जाता है और जो इसका मेटामरिज्म है वो कंकाल की जैसे कार्य करता है और वृत्ताकार पेशियों के संकुचन के कारण जब इन पर दबाव पड़ता है तो ये शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं और ये हेल्प करता है अनुदैर्ध्य पेशियों के शीतलन के अंदर, रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। जब ये जो थिनिंग एंड इलॉन्गेशन है जो सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है, ये धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ता जाता है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है उसके बाद आगे की तरफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो बॉडी जो है वो छोटी हो जाती है और स्टाउटर हो जाती है और थोड़ी मोटी चौड़ी हो जाती है और इससे जो है वो सीटा जो है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और इसमें सेप्टा भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से अर्थवॉर्म जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है और इसमें चलन होता रहता है। तो इस तरह से इसके सीटा, इसका सिलोमिक फ्लूइड, इसमें जो वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो सब इसके चलन में सहायता करते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।